भाग 1। त्रिबादल लोक का रहस्य बहुत बहुत ऊंचाई पर, जहां इंसान की कल्पना भी नहीं पहुंचती, वहां था त्रिबादल लोक। 3 तैरते हुए बादल जो एक दूसरे से दूर मगर दिल से जुड़े थे। हर बादल पर एक अनोखी दुनिया थी। एक सुनहरा बादल, सोने जैसी चमक से भरा हुआ। यहां रहती थी परी सौर्या, सूर्य की शक्ति की रानी। वो छोटे बादलों को उड़ना सिखाती, सूरज की किरणों से बच्चों के सपनों में उजाला भेजती। 2 नीला चमकता बादल, चमचमाते पानी की बूंदों से भरा। यहां रहती थी परी जलना, बारिश और बर्फ की जादूगरनी। वो धरती पर इंद्रधनुष भेजती, समुद्रों से बात करती और औलों से खेलती। 3 गुलाबी रुई जैसा बादल, नर्म, प्यारा और फूलों से भरा हुआ। यहां रहती थी परी फूलवी, जो पेड़ों से बात करती, जानवरों को दुलारती और बीजों में जादू भरती थी। तीनों परियां अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थीं, पर हर पूर्णिमा की रात को वो तीनों मिलती और जादुई नृत्य करती थीं, जिससे बादल जगमगाने लगते थे और आकाश में खुशियां फैलती थीं। एक दिन आकाश में कुछ अजीब घटा। एक भारी काला बादल, जो कभी नहीं देखा गया था, चुपचाप ऊपर उठने लगा। वो था कालग्रह, प्राचीन काल का शापित दैत्य, जो सदियों पहले एक तारे में बंद किया गया था, लेकिन किसी ने उसे फिर से जगा दिया। अब वो त्रिबादल लोक को निगलना चाहता था, परियों की शक्तियां चुराकर खुद आकाश का राजा बनना चाहता था। सबसे पहले उसने नीले बादल पर हमला किया। जलना ने बारिश के तीरों से उसे रोका, मगर कालग्रह ने उसकी बारिश को काले धुएं में बदल दिया। जलना को भागना पड़ा। फिर वह पहुंचा गुलाबी बादल पर। फूलवी ने पेड़ों की बेलों से उसे बांधा, लेकिन कालग्रह ने सभी फूलों को काले कांटों में बदल दिया। फूलवी को भी अपनी दुनिया छोड़नी पड़ी। अंत में वह सुनहरे बादल पर चढ़ा। सौर्या ने सूरज की किरणों से उसे जलाया, मगर कालग्रह अंधेरे से बना था, वो जल नहीं सकता था। सौर्या ने किसी तरह दोनों को बचाया और तीनों परियां अब एक साथ इकट्ठा हो गईं। त्रिदीप्ति का मंत्र तीनों परियां जानती थीं कि अकेले वे हार जाएंगी। उन्होंने अपनी शक्तियों को जोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने खोले त्रिबादल ग्रंथ, जिसमें छुपा था त्रिदीप्ति मंत्र, एक प्राचीन जादू जो सिर्फ सच्ची एकता से ही जागता है। मंत्र पढ़ते हुए सौर्या ने आकाश में रोशनी की रेखाएं खींची। जलना ने ठंडी ओस और बर्फ के कण जोड़े। फूलवी ने अपने फूलों से जीवन का रस निकाला। तीनों शक्तियां मिलकर बनी एक जादुई शक्ति गोलक, जैसे चमकता सूर्य, बरसती वर्षा और खिलती बहार एक साथ हो। उस शक्ति से निकला त्रिमंत्र। दीप्ति से जन्मे, एकता से बंधे, अंधकार से लड़े, प्रकृति के संग रहे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तीनों बादल आपस में मिलकर एक विशाल त्रिबादल महाकाय बन गए। उस महाबादल से निकली एक रोशनी ने कालग्रह को चारों तरफ से बांध लिया। वो चीखा, तड़पा, मगर रोशनी, पानी और जीवन से बनी शक्ति के सामने हार गया। उसकी आत्मा एक काले पत्थर में कैद हो गई। नई शुरुआत। तीनों परियों ने मिलकर वह काला पत्थर जादुई झील निर्मला में डुबो दिया, जहां सिर्फ शुद्ध दिल वाले ही पहुंच सकते थे। अब त्रिबादल लोक और भी सुंदर हो गया। तीनों परियां हर दिन मिलती, बच्चों के सपनों में रंग भरती और समय समय पर धरती पर जाकर खुशियां फैलाती। किंवदंती है कि अगर कोई बच्चा 3 बार मुस्कुराए बिना देखे ऊपर की ओर देखे, तो एक परी उसकी मुस्कान का जवाब जरूर देती है। सीख, सच्ची ताकत अकेले नहीं, एकता में होती है। परियों की तरह हम सब भी जब मिलकर काम करते हैं, तो कोई कालग्रह हमें नहीं हरा सकता।